हेलो गाइस, आज हम रिएक्ट जेएस के हुक्स के ऊपर एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हुक्स बेसिकली बहुत ही अहम टॉपिक है रिएक्ट के अंदर। जब हम हुक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स की। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर जैसे ही हमने किसी स्टेट को अपडेट करना हो या जो रिएक्ट लाइफ साइकिल वाले मेथड्स हैं वो परफॉर्म करने हो, तो हमें जो सहारा लेना पड़ता है वो हुक्स का लेना पड़ता है। बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हुक्स होते हैं। यूज स्टेट, इफ यूज इफेक्ट, यूज रेफ और यूज कॉल बैक। इस तरह के हुक्स और भी बहुत सारे हुक्स हैं जो कि हम इनको फर्दर एक एक करके हम अपनी सीरीज़ के अंदर इनको थॉरोली स्टडी करेंगे। जब बात आती है हुक्स के अंदर तो इसकी जो कन्वेंशन होती है वो होती है यूज़। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जैसे ही हम किसी कोई यूज़ लिखते हैं, मतलब यूज़ के साथ अगर हम फ़र्ज़ करें कोई भी जिस तरह यूज़ स्टेट है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूज़ स्टेट। तो ये वाला जो हुक है ये होगा यूज स्टेट। इसी तरह इसकी कन्वेंशन जो जितने भी हुक्स हैं वो हम यूज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास हुक है जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है यूज स्टेट। तो बेसिकली यूज स्टेट है क्या? सबसे पहले आपने एक कॉन्स्ट का वेरिएबल बना लेना है। ये बेसिकली लेगा दो स्टेट, एक होगी हमारे पास स्टेट, ठीक है, और दूसरा होगी हमारे पास सेट स्टेट। ये एक एरे है, ठीक है, जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक स्टेट है और दूसरी सेट स्टेट है। इसको मैं असाइन कर दूंगा यूज़ स्टेट। अब यूज़ स्टेट को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो कि ऊपर मेरे पास ऑलरेडी इंपोर्ट है, जो कि रिएक्ट के अंदर से जो मुझे इंपोर्ट होके आएगा। यूज़ स्टेट यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक इंटरव्यूअर अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि यूज़ स्टेट हमें रिटर्न क्या चीज़ करता है, तो यहाँ पे मैं आपको रिटर्न करके दिखा देता हूँ। कंसोल लॉग के अंदर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं यूज़ स्टेट जो है ना, ये वाली स्टेट पूरी की पूरी मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक वैल्यूज़ भी असाइन कर देता हूँ, लाइक डमी सी वन वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ। अब ये चीज़ हमें रिटर्न करेगी एक एरे रिटर्न करेगी जिसके अंदर दो चीज़ें होंगी। एक होगी हमारे पास ये वाली इनिशियल स्टेट, ठीक है, और दूसरी होगी हमारे पास अपडेट फंक्शन। अब हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पे मैं इस पेज को रिलोड कर लेता हूँ। रिलोड करने के बाद हम इसके कंसोल लॉग के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने हमें एक एरे रिटर्न की होगी। ये देखें, उसने हमें एक एरे रिटर्न किया जिसके अंदर क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें होंगी। एक होगी हमारे पास इनिशियल वैल्यू कौन सी है, जो कि यहाँ पे मैंने उसको असाइन की हुई है, ठीक है। और दूसरा होगा हमारे पास एक अपडेट फंक्शन, ठीक है। वो किस लिए होगा? ये वाली इनिशियल वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने कोड के अंदर। इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। अब यहाँ पे मैं इसको एक वैल्यूज़ असाइन कर देता हूँ जो कि है मेरे पास एक वन। अब यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। बटन बनाया मैंने और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। बटन बना लिया। अब स्टेट के अंदर मेरे पास क्या होगी? अब इस टाइम वन वैल्यू है, ये वाला वन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके इसको वन यहाँ पे लिख देता हूँ। अब स्टेट के अंदर वन है और ये है हमारे पास बटन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक मी। अब ये फ़िलहाल क्लिक करने के ऊपर कुछ भी नहीं होगा। अब हमें रिलोड कर लेता हूँ। ये देखें, ये वन और साथ में मेरे पास क्या है, क्लिक मी। अब इसके ऊपर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास स्टेट की वैल्यूज़ अपडेट हो जाए, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे अपडेट करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक का फंक्शन लिखूँगा, ठीक है। ऑन क्लिक, यहाँ पे मैं, अब ये सेट स्टेट क्या है, एक, याद रखिएगा ये एक फंक्शन है जो कि वैल्यूज़ को अपडेट कर रहा है। किसकी वैल्यूज़ को? स्टेट की वैल्यूज़ को। इस वैल्यूज़ को ये अपडेट करने के लिए हमने सेट स्टेट का एक फंक्शन जो कि यूज स्टेट हमें प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, लाइक अगर मैं एक स्टैटिक वैल्यूज़ देता हूँ ना 10, ठीक है।
अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे सेट स्टेट के अंदर वैल्यूज़ 1 के बजाय अब क्या मिलेगी, 10 मिलेगी। इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ। इसको रिलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वैल्यूज़ है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरी वैल्यूज़ अपडेट हो गया और मुझे क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, मैं अपडेट करूँ तो मेरे पास एक का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ स्टेट के अंदर मेरे पास वैल्यूज़ कौन सी पड़ी हुई है, एक। अब मैं इस स्टेट को उठाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्टेट, और स्टेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ होगी उसके अंदर वो क्या कर दे, एक वैल्यूज़ एक नंबर मतलब यह है कि उसको इंक्रीमेंट कर दे, एक का इंक्रीमेंट कर दे। अब मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर और इस को मैं रीलोड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वैल्यूज़ मेरे पास क्या होगी है, 2। अब जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो 3, इसी तरह 4, 5, 6, 7। अब यूज स्टेट बेसिकली करता क्या है, यूज स्टेट यही काम करता है कि जैसे ही आपने किसी स्टेट को अपडेट करना हो, ठीक है, या किसी भी जो है ना स्टेट के अंदर कोई चेंजिंग करनी हो तो हम यूज स्टेट का सहारा लेते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली यहाँ पे मैंने लिया है एक मान सकते हैं मैंने एक नंबर लिया है। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट भी ले सकते हैं, लाइक 1 2 दिस इज स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के ऊपर अब मुझे क्या चाहिए, क्लिक करने के ऊपर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। अब क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा सबसे पहले मेरे पास क्या होगी, दिस इज स्ट्रिंग। देन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, सब्सक्राइब माई चैनल। अब चेक कर सकते हैं, दिस इज स्ट्रिंग। जैसे ही मैंने क्लिक किया सब्सक्राइब माई चैनल। अब यहाँ पे आप कुछ भी अपनी वैल्यूज़ को दे सकते हैं, लाइक आप ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, आप एरे दे सकते हैं, ठीक है, आप स्ट्रिंग दे सकते हैं, आप बुलियन दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, आप कोई भी स्टेट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम देखेंगे यूज़ इफ़ेक्ट को। थैंक यू।